हेलो बच्चों, मैं निशा सिंह प्रिंस विजन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पे क्लास 1 to 5 तक का मैथ कवर करेंगे। आज हम यहाँ क्लास 3rd से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है फन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 3rd का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का चैप्टर 1 फन विद नंबर्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि नंबर्स के साथ हम कैसे, क्योंकि क्लास 3rd के बच्चे हैं तो फिर हम नंबर्स के साथ नंबर्स को यूज कैसे कर सकते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है क्या, नंबर्स टू 1000। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिजिट कौन कौन से हैं। तो सबको पता है कि जो डिजिट होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट होते हैं। और इन्हीं डिजिट का यूज करके हम बड़े से बड़ा नंबर इनडिफिनिट तक, इनफाइनाइट तक बना सकते हैं। तो आज हमारा जो है कि अगर हम कहें, यहाँ आपको दिख रहा है 1, 9, 10, 99, 100, 999। तो यहाँ पे ये भी है कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है। तो अगर हम स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करेंगे तो कुछ बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि हमने शुरुआत 0 से की हुई है। 0, 1, मैं यहाँ फिर से लिखती हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि डिजिट तो 0 से 9 तक है। अब अगर हम स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करें तो कुछ बच्चे कहेंगे कि 0 है और कुछ बच्चे कहेंगे, मतलब मोस्टली बच्चे यही कहेंगे कि 0 है। लेकिन 0 जो है उसको हम कभी भी फर्स्ट प्लेस पर नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। इसलिए अगर हम स्मॉलेस्ट डिजिट का बात करेंगे तो वो होता है क्या, 1। यानी कि हमारा जो स्मॉलेस्ट डिजिट होता है वो क्या होता है, सिर्फ 1। अब आता है ग्रेटेस्ट डिजिट। तो जो हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट होता है, तो यहाँ देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ग्रेटेस्ट डिजिट तो सभी बच्चे बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 9 तक है। तो लास्ट में क्या आया है, जो लास्ट में आया वही ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ लास्ट में क्या आ गया, 9। तो जो 9 हो गया वो हमारा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट डिजिट हो गया। तो यहाँ यही है, हु इज वॉट। तो हु इज वॉट में दिया है पहला, द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज। तो 1 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही 2 डिजिट नंबर इज, तो 2 डिजिट नंबर, अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि 2 डिजिट नंबर क्या है, क्योंकि 1 डिजिट नंबर तो ये हो गया। अब आते हैं 2 डिजिट नंबर पे हम। तो अगर 1 डिजिट नंबर 1 है तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा। तो 1 डिजिट नंबर तो 1 हो गया, 2 डिजिट नंबर चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि 1 और 2। क्यों? क्योंकि 1 के बाद क्या आ रहा है, जस्ट 2 आ रहा है। लेकिन 1 और 2 यानी कि 12 नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, हम 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं ले सकते, लेकिन हम सेकेंड प्लेस पर तो ले सकते हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये 2 डिजिट नंबर मीन्स 10। 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 10। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे 3 डिजिट नंबर का, तो 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 100। यानी कि हम 0 इंक्रीज करते चले जाएंगे। 0 इंक्रीज करने से हमारा जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट बनता चला जाएगा। अगर ऐसे ही बात करते हैं 4 डिजिट नंबर का,
तो 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 1000. ओके एवरीवन, सो 2 डिजिट नंबर 10, 3 डिजिट नंबर 100. अब ऐसे ही आते हैं, ये तो हो गया हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट का बात, स्मॉलेस्ट नंबर का बात, सॉरी. अब आते हैं हम लार्जेस्ट नंबर. लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? तो यहाँ सबको पता है लार्जेस्ट नंबर क्या है? 9. तो 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 9. 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 99, यानी कि ट्वाइस. 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 999. तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट क्या है या लार्जेस्ट क्या है, दोनों सेम होता है. तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट क्या होता है? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट पेज है, आगे आता है हमारा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स. क्योंकि क्लास 3rd में बच्चे आ गए हैं तो अब इनके पास 100,000, क्योंकि शुरुआत से बच्चों को सिखाया जाता है नंबर नेम. नंबर नेम में उनको क्लास UKG तक 1 से लेकर 10 तक, यानी 100 तक का नंबर नेम बच्चों को सिखाया जाता है. जैसे ONE1, TWO2, THREE3. ये क्या है? ये नंबर नेम है. नंबर नेम को हम लोग स्पेलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है. यानी कि ONE1, TWO2, 3. अब बच्चे क्लास 3rd में आ गए हैं तो 3rd के जैसा नंबर नेम आ जाएगा उनका. नंबर्स को फिगर में भी कन्वर्ट करना होता है और फिगर को नंबर में भी कन्वर्ट करने के लिए आता है. तो हमारा जो पहला है वो है क्या? फिगर को नंबर में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट है हमारा 99. तो 99 का मतलब हो गया 99. इसमें टू वर्ड्स आए आपके. फर्स्ट आया 90 + 9, यानी 90 + 9 क्या हो गया? 99. बच्चों को सिखाया जाता है वंस, टेंस, 100, यानी कि प्लेस वैल्यू. तो 90 + 9 क्या हो गया? 99. ऐसे ही तो हमारा 99 क्या हो गया? 99. ऐसे ये फिगर्स में हो गया. दूसरा है 707. तो 707 को अगर लिखना है तो हम लिखेंगे 707. क्यों? क्योंकि 707 यहाँ पे टेंस का जो प्लेस है उस प्लेस पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. थर्ड है 999. 999 का मतलब हुआ आपका 999. फोर्थ है 67. 67 हम कैसे लिख सकते हैं? 60 + 7 यानी 67. नेक्स्ट आता है 432. 432. 432. 32 ये हुआ 100 के प्लेस पे 4 है, यानी 4 कहाँ है? वंस, टेंस, 100 के प्लेस पर क्या है? 4 है. तो इस तरीके से हम फिगर्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, इजी मेथड से. नेक्स्ट है हमारा, अभी तक हमने फिगर्स को नंबर में कन्वर्ट किया. अब हमारे पास नंबर दिया है, इसे हमें वर्ड्स में कन्वर्ट करना है. तो ये भी इजी ही है, सेम. फर्स्ट क्वेश्चन है 505. 500 यानी 5 के बाद क्या आ रहा है? 100 आ रहा है. यानी कि जो हमारा, अगर हम यहाँ देखेंगे प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, यानी ये क्या है? 500. 500 एंड 5, ये आपका फर्स्ट का हो गया. 505. ऐसे ही सेकंड का आता है. सेकंड का क्या हो जाएगा बताइए? चलिए देखते हैं. 396, यानी 3 क्या है? वंस के प्लेस पर है, 9 टेंस के प्लेस पर है और 6 100 के प्लेस पर है. यानी कि क्या हो जाएगा? 600
93। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इजी मेथड से। नेक्स्ट आता है राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है और हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ देखिए, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू राइट इन द शॉर्ट फॉर्म, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। पहला क्वेश्चन है 507 टेंस एंड 6 वंस। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू, अगर हम प्लेस वैल्यू के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करना इजी हो जाएगा, तो हम प्लेस वैल्यू के साथ सॉल्व करते हैं। 507 टेंस एंड 6 वन, यानी कि 5 कहाँ है, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 5 कहाँ है, 100 के प्लेस पर। 7 कहाँ है, टेंस के प्लेस पर। और 6 कहाँ है, वंस के प्लेस पर। सॉल्व हो गया, इजी आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 900 0 टेंस एंड 2 वंस। अब यहाँ पे टेंस क्या है, 0 है। कभी कभी हमें दे देता है, कभी कभी नहीं देता है, तो जब ना दे तो समझ लीजिए वहाँ पे क्या यूज़ करना है, 0 यूज़ करना है। तो 9 कहाँ है, 100 के प्लेस पर, तो यहाँ 9 हो जाएगा। 0 कहाँ है, टेंस के प्लेस पर, तो यहाँ 0 हो गया। 2 कहाँ है, वंस के प्लेस पर, तो यहाँ क्या हो गया, 2। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में देखिए 800 0 10 एंड 0 1, यानी 10 वाला प्लेस और 1 वाले प्लेस पर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 8 0 0। ये हमारा हो गया क्या आंसर। हमने सिर्फ क्वेश्चन को देख के, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में ये दिया हुआ है, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इजी तरीके से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द नंबर्स बाय फॉलोइंग द गिवन पैटर्न। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है क्या, पैटर्न में हमें देखना होता है स्किपिंग ऑफ नंबर्स, कि कितने नंबर्स का स्किपिंग है। आते हैं राइट द नंबर बाय फॉलोइंग द गिवन पैटर्न। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सब में क्या बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। अब वो पैटर्न क्या है, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 100 110 120 130 130। अब आप यहाँ देख सकते होंगे कि 100 से क्या हुआ है, 110 हुआ है। 100 से क्या हुआ है, 110 हुआ है। तो कितने नंबर का स्किपिंग हुआ है, 10 नंबर प्लस किया गया है यहाँ पर। अब फिर नेक्स्ट 110 से 120, फिर 10 नंबर ऐड कर दिया गया। 120 से 130, फिर 10 नंबर ऐड कर दिया गया। यानी कि हमें करना क्या है, 10, यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है हम कह सकते हैं कि वो 10 नंबर का है, यानी कि हमें 10 नंबर उस क्वेश्चन में प्लस करते जाना है, ऐड करते जाना है। तो 130 तक आया है, हमें नेक्स्ट कंप्लीट करना है। तो 30 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 140 140 के बाद यहाँ 10 हो जाएगा 50 160 170 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम अपना पैटर्न बनाते आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या पैटर्न है ये भी हमें देखना है। तो यहाँ दिया हुआ है हमारा जो क्वेश्चन है वो है 200 से कहाँ आया है, 180। तो समझ में आ रहा है क्या पैटर्न बना, क्या किया गया, यहाँ पे 20 सब्ट्रैक्ट किया गया है 200 में से। फिर 180 से क्या हो गया, 160। 160 का क्या मतलब है कि 160 का क्या मतलब है कि यहाँ पे भी 20 नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया है
उसके बाद 160 से 140 यहाँ भी 20 नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो हम आगे जो पैटर्न बनाएंगे उसमें क्या होगा, 20 नंबर सब्ट्रैक्ट करते चले जाने हैं। तो 140 के बाद अगर हम 20 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आ जाता है 120। फिर 20 नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर क्या आ जाएगा आपका 100। फिर 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 80। फिर 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। और ऐसे ही आगे हम कर सकते हैं। तो ये जो नंबर्स पैटर्न यहाँ पे देखा गया है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पैटर्न चेक कैसे करते हैं, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काउंट फॉरवर्ड एंड राइट। अब काउंट फॉरवर्ड एंड राइट का मतलब हुआ कि हमें यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, लास्ट पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि हमें उसके और उसके बीच में नंबर्स लिखने हैं, लेकिन सेम डिजिट पे होने चाहिए, डिस्टेंस पे होने चाहिए। क्या होना चाहिए इसका, हंड्रेड्स। कितने में होना चाहिए, हंड्रेड्स में। तो यहाँ 110 है, यहाँ 610 है, और बीच में जो प्लेसेस दिए गए हैं वो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 210, क्योंकि 100 का हमें पैटर्न देखना है यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा 310, यहाँ 410 और यहाँ 510। देखिए हम 610 पर आ गए। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, अब हमें जो पैटर्न देखना है 160 से 210 के बीच में। तो 160 से 210 के बीच में जो नंबर हमें देखना है वो है टेंस। यानी कि जो पैटर्न यहाँ पे काउंट फॉरवर्ड करना है वो क्या है, 10 का हमें फॉरवर्डिंग करना है। तो हमारे पास दिया है 160, तो 160 है तो 170, 180, 190 एंड लास्ट 200। 200 से हम कहाँ आ गए, 210 पर। हम अपने जहाँ लास्ट में जो हमें नंबर चाहिए था वो हमें मिल गया। लास्ट नंबर आता है 50s का, हमें देखना है, काउंट फॉरवर्ड करना है। यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, 50s का फॉरवर्ड काउंटिंग। 50s का फॉरवर्ड काउंटिंग में हमें देखना है क्या, 300 तक हमें चलना है। चलिए चलते हैं। 50 से 100, 100 150, 150 से फिर 50 हमें आगे काउंट करना है, तो क्या हो जाएगा 200। 200 से फिर आगे 50 जाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ हमारा 250, और लास्ट में हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया 300 का। अब लास्ट क्वेश्चन आता है क्या, काउंट बैकवर्ड एंड राइट। अभी हमने फॉरवर्ड काउंट किया था, अब हमें बैकवर्ड काउंट करना है कि हम कैसे बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। बैकवर्ड काउंटिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 100 का पहले हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करना था, लेकिन अब यहाँ हमें बैकवर्ड काउंटिंग करना है। और पहले क्वेश्चन में कितने का बैकवर्ड काउंटिंग करना है, 100 का। तो 100 का बैकवर्ड काउंटिंग करना है। पहला हमारा है क्या, 870, यानी 870 से हमें कहाँ आना है, 370 तक आना है। 100, अब हमें मतलब 100 का बैकवर्ड काउंटिंग है, यानी कि 100 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से हम बच्चों क्या करेंगे, 100 सब्ट्रैक्ट 0 7, यहाँ आ गया 7, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा 770। फिर इसमें से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 670। फिर 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 570, और फिर 570 में से फिर 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा क्या 470। और हमारा लास्ट जो दिया हुआ है पहले से ही कि हमें 370 तक ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेंस। अब हमें जो बैकवर्ड काउंटिंग देखना है वो है टेंस का बैकवर्ड काउंटिंग, यानी 740 से 690 वहीं तक हमें जाना है। अब यहाँ से 740 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 730। 730 में से फिर 10 सब्ट्रैक्ट किए 720, इसमें से फिर से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 710, उसके बाद आ जाएगा हमारा 700, और फिर हम उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 690 तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 50s। अब हमें जो यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग करना है वो 50 का देखना है। तो
50 के बैकवर्ड काउंटिंग में 400 में से हमें 50 सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि अगर हम 400 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 350। क्या आ जाएगा, 350। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 350। 350 से फिर 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 300 पर। 300 में से फिर से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, 250। और 250 में से फिर से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएंगे 200। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ा आज, हम शुरू से रिवाइज करते हैं। पहला हमारा था कि हम नंबर्स, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएं, लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाएं, डिजिट कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने इसको समझा कि हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कौन कौन से हैं। फिर हमारा आया कि हम 1 डिजिट 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर और 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएं। ऐसे ही हमने आगे देखा कि फॉलोइंग इन नंबर्स, अब फिगर्स को यानी कि वर्ड्स को, ये क्या है, वर्ड्स हैं, वर्ड्स को हम नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये हमने कन्वर्जन किया। उसके बाद हमने नंबर्स को वर्ड्स में भी कन्वर्जन किया इस इजी मेथड से। उसके बाद हमने एक्सपेंडेड फॉर्म, ये मैंने नहीं बताया, मैं इसको बता देती हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करते हैं सॉल्व। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम, अगर हमारा क्वेश्चन दिया है 647, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या, प्लेस वैल्यू 1, 10, 100, 1000। मान लीजिए हमें देखना है 647 का, तो 7 किस प्लेस पे है, 1s के प्लेस पर है, तो ये 7 हो गया। 4 किस प्लेस पर है, 10s के प्लेस पर है, तो ये 40 हो गया। 6 किस प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है, तो ये क्या हो गया, 600 हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, 647, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6, यहाँ क्या हो जाएगा, 4, यहाँ क्या हो जाएगा, 7। ऐसे ही नेक्स्ट 823, तो 823 है, अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये 8 कहाँ है, 100 के प्लेस पर है, 2 कहाँ है, 10s के प्लेस पर है, और 3 कहाँ है, 1s के प्लेस पर है। थर्ड क्वेश्चन 796 में जो 7 है वो 100 के प्लेस पर है, 9 कहाँ है, 10s के प्लेस पर है, और 6 कहाँ है, 1s के प्लेस पर है। तो इस तरीके से हम नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा शॉर्ट फॉर्म में अब कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को, क्योंकि वहाँ जहाँ अभी हमने पीछे एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसके नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर हमारा आया पैटर्न, नंबर पैटर्न, कि कितने नंबर का स्किपिंग हो रहा है, तो यहाँ हमें खुद देखना था, बताया नहीं गया था। नेक्स्ट फॉरवर्ड काउंटिंग देखना था। अब यहाँ हमें दिया था पहले में कि 100 का फॉरवर्ड काउंटिंग करना है, फिर 10s का फॉरवर्ड काउंटिंग करना है, फिर 15 का फॉरवर्ड काउंटिंग करना है, हमने ये भी 50s का फॉरवर्ड काउंटिंग करना है, हमने इसको सॉल्व किया। और लास्ट हमने सॉल्व किया कि जो नंबर्स है उसको बैकवर्ड काउंटिंग में शो करना है, कि हम कैसे 100 का बैकवर्ड काउंटिंग रीड करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आज हमने चैप्टर 1 को सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।